नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग परसेंटेज से जो चीनी संबंधी प्रश्न पूछा जाता है, खपत या व्यय वाला, कि चीनी के मूल्य 10% कम हो जाता है तो खपत कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, या चीनी के मूल्य 10% बढ़ता है, खपत 5% बढ़ता है तो उसकी व्यय में, उसके खर्च में कितना परसेंट कमी आएगी। तो इस तरह के सारे प्रश्न का जवाब और सॉल्यूशन इस तरह से मिलने वाला है कि आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत इस टाइप के प्रश्न में नहीं होने वाले हैं। और 3 टाइप के प्रश्न इसमें टोटल पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके अपने खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। यानी कि चीनी का जो मूल्य है वो 25% बढ़ जाता है, जो प्राइस है चीनी का वो 25% हाइक हो जाता है। तो आपको बताना है कि गृहिणी खपत में कितना परसेंट कम कर दे ताकि उसका खर्च में कोई अंतर ना आए, पहले जैसा रखना है। तो इस तरह के प्रश्न में देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज 100 प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है इसके बारे में हम समझने वाले हैं, फिक्र मत करिए। परसेंटेज कितना दिया हुआ है 25%, तो आपको 25 लिख लेना है। उसके बाद क्या दिया है 100 लिख लेना है। अब यहाँ प्लस माइनस का क्या मतलब है कि यदि मूल्य में वृद्धि हो रही है तो प्लस और मूल्य में कमी हो रही है तो माइनस। तो क्योंकि यहाँ 25% मूल्य में वृद्धि होती है तो आपको प्लस करना है 25 और मल्टीप्लाई 100। तो क्या आ जाएगा 25/125 मल्टीप्लाई 100। तो 25 से करोगे 25 5 125, 5 से करोगे 20, यानी ये आ गया 20%। ये जो आया 20, यहाँ 20% में आपको लिख देना है और यही हो जाएगा आपकी खपत में कमी। ठीक है, खर्च में कोई अंतर ना पड़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20% खपत आपको घटा देनी पड़ेगी, तो आपको खर्च में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आइए हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, और उसको जानने के बाद और अच्छे तरीके से इस प्रश्न के जड़ को, उसके जबड़े को उखाड़ देंगे। अगर आप इस तरह की चीज़ें जानने में रुचि रखते हैं तो आप बने रहिए, और नहीं तो थोड़ा सा स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ आप कंसेप्ट को समझिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए प्रश्न दिया हुआ है प्राइस। तो प्राइस अगर मैं मान लूँ कि पहले अगर 100 रुपया था तो बढ़ के कितना हो जाता है 125 रुपया, क्योंकि 25% की हाइक हो जाती है। मैं मान लेता हूँ कि प्राइस पहले 100 रुपया था तो कितना रुपया हो गया 125 रुपया, 25% बढ़ गया। एक चीज़ आप समझिए कि प्राइस और खपत, यानी कीमत और जो खपत का रेशियो होता है ना, वो उल्टा होता है। कहने का मतलब है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो कोई भी सामान कम आएगा, तो जो प्राइस और कंजम्पशन का जो रिलेशन है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी उल्टा होता है। तो यानी प्राइस की अगर रेशियो 100 और 125 है तो जो कंजम्पशन का होगा वो होगा 125 और 100। ये कंजम्पशन है, यानी क्वांटिटी है, ध्यान रखनी है, क्वांटिटी है। तो आपको क्या करनी है, यहाँ से देखो कितना कम हो गया कंजम्पशन। 125 पहले करता था, जब 100 रुपया रेट था तो 125 खरीदता था, जब 125 हो गया तो वो 100 खरीद रहा है, यानी पहले 125 खरीदता था अब 100 खरीद रहा है। यानी खपत में कितने का अंतर आ गया, कितने कमी आ गई, 25 की कमी आ गई। यानी 125 पहले खरीदता था, कमी कितना करनी पड़ी 25 की। तो पूछ रहा है कितना परसेंट कमी करनी पड़ी, तो आपको 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। 25 5 125, 5 से 20, यानी 20%। तो यहाँ से वो फॉर्मूला बनता है। और ये चीज़ कि प्राइस और कंजम्पशन आपस में इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिए। इसका उपयोग आने वाले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस ट्रिक से नहीं बनेंगे कि परसेंटेज अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। ये सभी क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, इसलिए आपको ये चीज़ें कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है
तो कोई भी गृहिणी अपनी तेल की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका मासिक व्यय में कोई अंतर नहीं आए। यानी कोई भी गृहिणी मासिक में जितना भी खर्च करती है, तेल की खपत होती है, उसका एक व्यय लगता है। तो क्योंकि तेल की कीमत बढ़ गई है, कितना बढ़ी है? 20% कीमत बढ़ गई है। तो अब उसको खपत कम करना है कि कितना परसेंट कम करना पड़ेगा ताकि कोई खर्चा ना बढ़े। तो मैंने बताया क्या करना पड़ेगा, पहले 20 लिख दो, बटे अब क्योंकि बढ़ रहा है तो 100 प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100। मैं 100 प्लस लिख रहा हूँ, आप सीधा 120 लिखोगे। मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ ये आपको ध्यान रहे। 100 बटे 20 बटे 120 मल्टीप्लाई 100, 20 छके 120, ये आ गया 100 बटे 6 यानी 50 बटे 3, इसका मतलब 16 इंटू 2/3%। यानी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? 16 इंटू 2/3%। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कॉन्सेप्ट से चलें तो क्या करेंगे, पहले प्राइस का रेशियो क्या है, पहले अगर मैं मान लूँ 100 था तो बढ़ के कितना हो गया 120, लेकिन कंजम्पशन यानी उसका जो खपत थी, क्योंकि उल्टा हो जाता है प्राइस के, तो ये 120 करता था पहले तो अब करता है 100। तो यहाँ कितनी कम हो गई? 120 से 100 हो गई, यानी 120 में 20 कम करना पड़ा, 100 से गुणा, 0 से 0, 2 छके 12, ये आ गया 100 बटे 6, इसका मतलब क्या आ जाएगा 16 इंटू 2/3%। क्लियर हो गया? ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग हम आगे आने वाले प्रश्न में करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीका है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें आपको हमेशा काम आती रहेंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दूध की कीमत में 3% की कमी आई। दूध की कीमत में इस बार कमी आ गई है, इसको ध्यान रखिए। दूध की कीमत में 3% की कमी हुई है। एक परिवार दूध की खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च पहले इतना ही रहे। यानी 3% कम हुई है दूध की कीमत, फिर भी परिवार चाहता है कि कुछ ज़्यादा दूध ले लेते हैं ताकि खर्च तो उतना ही है, दूध ज़्यादा मिल जाएगा। 3% ही दूध की कमी हुई है, दूध की कीमत इससे ज़्यादा कम भी नहीं होती। यानी जो मिल्क की प्राइस है वो 3% डाउन हुई है। कितना परसेंट? 3% कम हुई है। तो यानी अगर मैं पहले रेशियो वाले से बोलूँ तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर पहले 100 था प्राइस तो अब 97 हो गया। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, खपत 97 और 100, तो यहाँ कितना कम कर रहा है, पहले 97 था 100 कर रहा है, तो खपत कितना बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ तो बढ़ाएगा क्योंकि रेट कम हुआ है। तो यहाँ खपत कितना बढ़ गया, 97 था से 100 हो गया, यानी 97 में 3 बढ़ गया, पूछ रहा है परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई, अब 300 बटे 97 करोगे तो लगभग कितना हो जाएगा, गुणा करोगे तो ये लगभग परसेंटेज आएगा आपका 3.1 के आसपास। ये हो गया आपका आंसर। अगर बनाते फॉर्मूले वाले से तो सीधा आपको क्या करना था, 3 अब बटे 100 माइनस 3, क्योंकि यहाँ माइनस है, कम हो रहा है, 100 में से माइनस होता 97 गुना 100, सीधा ये लिख देते। अगर आपको ये ट्रिक याद है रहता है तो बहुत अच्छी बात है इस प्रश्न के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर 1% दिया हो। लेकिन ये कंसेप्ट जानना मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका उपयोग हम आने वाले प्रश्न में करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कि चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई। चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई है। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना हो तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात क्या है। क्वेश्चन बदल गया है, ऊपर वाली लाइन वही है लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस पे ध्यान रखिए कि खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात क्या है। यानी पहले जितना भी खपत करता था उसका अनुपात निकालना है, उसका रेशियो निकालना है जितना अभी खपत कम हुआ है, क्योंकि रेट बढ़ा है तो खपत तो कम होनी है। तो चीनी का भाव, चीनी का जो प्राइस था वो 20% हाइक हो गया है। अब 20% हाइक का मतलब प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर पहले 100 रुपये था तो अब 120 रुपये मिलेगा। तो कंजम्पशन मैं इसी लिख देता हूँ, यानी खपत 120 पहले होगा तो अब 100 करनी पड़ेगी। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये क्यों जानना जरूरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसी प्रश्न में आपको पता चल जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसको समझना जरूरी है। देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि खपत में कमी का, खपत में कितना कमी हुआ है, पहले 120 करता था और अब 100 कर रहा है, तो खपत में कमी, तो खपत में कमी कितनी आई 20,
20। खपत में कमी का पहले के खपत से अनुपात, तो पहले के खपत कितना था 120, यानी खपत में कमी ये हो गया और इसका अनुपात निकालना है 120 से, जो कि पहले का खपत है। तो खपत में कमी का पहले के खपत से अनुपात ये हो गया, तो 0 से 0 खत्म हो गया, 2 छक्के आ गया 12, यानी ये आ गया 1:6, ये हो गया आंसर। तो मैं कहता हूँ कि ट्रिक अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिक सिर्फ एक तरह के प्रश्न पे काम करता है। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप पूरी होलिस्टिक अप्रोच से किसी भी साइड से क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या था क्वेश्चन था, मैं एक बार रिमाइंड करता हूँ कि 20% हाइक होती है चीनी का मूल्य, तो आपको बतानी है कि पहले की खपत का, क्योंकि खपत में कमी आ रही है, तो खपत में कमी और पहले की खपत से अनुपात, तो 100 120 था प्राइस, तो खपत हो गया 120, अब 100, तो कह रहा है खपत में कमी 20, पहले के खपत 120, तो 20 और 120 का रेशियो 1:6, ये हो गया आंसर आपका। यही पूछा हुआ है, रेशियो खपत में कमी और पहले के खपत का अनुपात। समझ गए? इसलिए ये जानना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। और 2 टाइप के प्रश्न रह गए हैं, उसको हम जल्दी से वीडियो बना के और जल्दी से हम डालने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।